अगर आज हम जलील हैं और हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम अपने मरकज से हट चुके हैं, अपने दीन की बुनियाद से हट चुके हैं। मेरे भाइयों, उम्मत के मौजूदा हालात को देखकर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें हमें याद आती हैं, जिन हदीसों में अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत के पहले के दौर में इस उम्मत के ऊपर क्या हालात आएंगे आपने पेशिनगोई की थी। मिसाल के तौर पर एक हदीस अबू दाऊद के अंदर है, हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला क़सातिहा। वो जमाना बहुत करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, तुम पर हमला आवर हो जाएंगी, तुमको मारने तुम्हें काटने के लिए दौड़ पड़ेंगी। जिस तरीके से खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, प्याले पर टूट पड़ते हैं, दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। सहाबे किराम ने पूछा, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, ला बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। जो पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुला होता है, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अपनी कोई ताकत नहीं होती, तुम इतने बेवैल्यू हो जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत न होगी। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब दबदबा को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला कमजोरी डाल देगा। साहबा ने पूछा, है अल्लाह के नबी कौन सी कमजोरी डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से बहुत ज्यादा नफरत करने लगोगे। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमात, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में मेरा जो वक्त मुकर्रर था, 8 बजे से मेरा खिताब शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं थोड़ा ताखीर से पहुंचा और इस वक्त तकरीबन 9:45 होने को हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना शेख इनामुल हक मदनी हफिज़हुल्लाह से कि यहाँ से मुझे कहीं और भी जाना है, असल बात तो यही थी कि आज की तारीख का ये प्रोग्राम कहीं और तय था, लेकिन जयनगर के हमारे इन भाइयों ने इतने मोहब्बत और खुलूस से इसरार किया कि मुझे ना चाहते हुए भी और ये जानने के बावजूद कि लंबा सफ़र करके आने के बाद 2 जगह प्रोग्राम करना ये खुद मेरे लिए बहुत भारी है, लेकिन मुझे हाँ करना पड़ा। और आज का ये प्रोग्राम देख करके बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे लोगों ने बताया था कि जयनगर का प्रोग्राम सामीन की तादाद के एतबार से और अपने इंतज़ाम के एतबार से बड़ा शानदार होता है, उसको मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। दुआ है अल्लाह ताला से जिस मकसद के लिए प्रोग्राम हुआ है कि तामीर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह इस काम को हमें और आपको जल्द से जल्द पूरा करने की तौफीक दे। और जो भाई अब तक इस नेकी के काम में हिस्सा नहीं लिए हैं, उनसे भी बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ें। और बड़ी नेकी का काम है, किस्मत वालों का काम है। अल्लाह के घर में
आपका ताउन शामिल हो जाए, आपकी रकम शामिल हो जाए, या आपकी नसीब की और आपकी किस्मत की बात है। आप ज़रूर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का एक उसूल है, एक कानून है, एक सुन्नत है। सुन्नत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को उरूज देता है, तरक्की देता है, इज्जत देता है, सरबलंदी देता है, सम्मान और रिस्पेक्ट देता है। लेकिन जब वो कौम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और उसकी शरीयत और उसके कानून से बगावत करती है, तो अल्लाह ताला उस कौम की इज्जत को जिल्लत में बदल देता है। दुनिया की तारीख इसकी मिसालों से भरी पड़ी है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने अपने इसी कानून का जिक्र किया है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को इज्जत देने के बाद, सरबलंदी देने के बाद, उसके हालात को बदल करके उसको जिल्लत और रुसवाई से दो चार नहीं करता है, उसको पस्ती में नहीं डालता है। हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक उस कौम के लोग अपनी हरकतों को न बदल लें। जब कोई कौम अपने करतूत बदल ले, अपनी हरकतें बदल ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिचुएशन को भी बदल देता है। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूआ, और जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है, जब किसी कौम को परेशानी में और जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में अल्लाह तबारक व तआला डालने का फैसला करता है, फला मरद्द लहू, तो अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के मुकाबले में उस कौम की कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत हैं। अल्लाह ने हमें कुरान में खैर उम्मत का लक़ब दिया है। हमारे और आपके पास अल्लाह की आखिरी किताब कुरान है। हम कलमे तौहीद के अलमबरदार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलमबरदार हैं। मगर क्या बात है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील और रुसवा अगर कोई है तो हम हैं, सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो हम हैं, सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो हम हैं। क्या ये सवाल गौर करने के काबिल नहीं है कि हमारे हालात क्यों बदले? इस सवाल का जवाब हजरत उमर ने 1400 साल पहले दिया था। हजरत उमर बहुत दूरंदेश इंसान थे, बहुत दूर तक की नजर थी उनकी। हजरत उमर कहा करते थे, कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे, सबसे ज्यादा अपमानित, सबसे ज्यादा शोषित कौम थे। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के जरिए सम्मान दिया, इज्जत दी। हमें जो भी रिस्पेक्ट मिली, जो भी इज्जत मिली, इस्लाम के जरिए मिली। और दुनिया के उन मुल्कों पर नजर उठा के देख लो जिन मुल्कों को अल्लाह ताला ने इस्लाम और तौहीद के जरिए इज्जत दी। जब उन मुल्कों ने तौहीद से समझौता किया, इस्लाम के कवानीन से समझौता किया, अल्लाह के दीन के बागी हुए, अल्लाह ने दुनिया ही में उनके अमाल का अंजाम उनको दिखा दिया। हजरत उमर कहते हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी। वमहमा बतगैनल इज्जत फी गैरिही,
और जब हम इस्लाम को छोड़ करके किसी और चीज के जरिए इज्जत हासिल करने की कोशिश करेंगे, अज़ल्लन अल्लाह, अल्लाह हमें जलील कर देगा, अल्लाह हमें रुसवा कर देगा। अगर आज हम जलील हैं और हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम अपने मरकज से हट चुके हैं, अपने दीन की बुनियाद से हट चुके हैं। मेरे भाइयों, उम्मत के मौजूदा हालात को देखकर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें हमें याद आती, जिन हदीसों में अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत के पहले के दौर में इस उम्मत के ऊपर क्या हालात आएंगे आपने पेशिनगोई की थी। मिसाल के तौर पर एक हदीस अबू दाऊद के अंदर है, हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला क़सातिहा। वो जमाना बहुत करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, तुम पर हमला आवर हो जाएंगी, तुमको मारने, तुम्हें काटने के लिए दौड़ पड़। जिस तरीके से खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, प्याले पर टूट पड़ते हैं, दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। सहाबे किराम ने पूछा, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, ला बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे। जो पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुला होता है, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अपनी कोई ताकत नहीं होती, तुम इतने बेवैल्यू हो जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत न होगी। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब व दबदबा को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला कमजोरी डाल देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन सी कमजोरी डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से बहुत ज्यादा नफरत करने लगोगे।